हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का एग्जाम दिया है और आपको भी लेखपाल की वैकेंसी का इंतजार है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल की नई वैकेंसी के लिए अपडेट क्या है और इस वैकेंसी के लिए जो आएंगी तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के कितने मार्क्स होना चाहिए ताकि आप इस एग्जाम में आसानी से बैठ पाएं। और एक चीज और कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, एक ही बार में एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो बेस्ट बुक और बेस्ट पेड कोर्स कौन सा पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सारे पॉइंट कवर करने के लिए। सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन। बहुत सारे लोग जो फॉर्म भरते हैं तो वो 40 से ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, काफी एजड भी होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जिन लोगों की आयु 21 से 40 वर्ष की है तो वो लेखपाल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसा है कि कुछ लोग अलग अलग कैटेगरी से होंगे तो उन्हें एज रिलैक्सेशन या आयु में छूट मिल जाएगी। तो अगर आप लोग एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन इस वैकेंसी के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का मिलेगा। बाकी और डिटेल हमें जब नोटिफिकेशन आएगा तो उससे देख लेंगे। अब देख लेते हैं नई वैकेंसी की डिटेल क्या है, यानी नई वैकेंसी कितनी आ सकती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से क्या जो चांसेस चल रहे हैं, अखबार में भी दिया जा रहा है, अलग अलग जगह से सोर्स से पता चल रहा है कि आपकी वैकेंसी 8,000 प्लस आने वाली है। अब इस बात को कंफर्म पेपर की हेडलाइन ने पहले ही कर दिया है, जिसमें बताया गया है कितनी, अगर आप देखेंगे देखने की कोशिश करेंगे तो 7994 इन लोगों ने बताई हैं। अब ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की ओर से ये आया था, लेकिन पहले से ही ये खबरें आ रही कि 8,000 प्लस वैकेंसी लेखपाल की आना ही आना है। तो अभी हम आपको बता भी देंगे कि आपको पैट के मार्क्स कितने चाहिए और आपको तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या है, तो ये भी। लेकिन पहले ये बात कर लें कि 8,000 वैकेंसी यानी 8,000 प्लस में तो आएंगी, कम नहीं आएंगी। तो इसके लिए अभी से आपको जी जान लगा देना है, यानी वैकेंसी आना कंफर्म है। और हो सकता है यूपी ट्रिपल सी पैट से जो 2025 से जो पहला एग्जाम हो, पहला नोटिफिकेशन हो, वो लेखपाल का ही देखने को मिले। तो चलिए वो तो टाइम बताएगा, लेकिन उम्मीद लेखपाल की ही लग रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आना है। जैसे कि हिंदी से 25 क्वेश्चन आना, 25 मार्क्स के, मैथ के 25 क्वेश्चन आना है, 25 मार्क्स के, जीके के 25 क्वेश्चन आना है, 25 मार्क्स के। इसके अलावा जो आपका ग्रामीण समाज, ग्रामीण प्रवेश कह सकते हैं, तो उसे 25 क्वेश्चन आना, 25 मार्क के। ये सारी चीजें आपके लिए इजी होंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा टफ पड़ सकती है वो ग्रामीण प्रवेश। इसके बारे में भी हम बता देंगे कैसे इसकी तैयारी करना है। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 मार्क्स के। और टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, यानी पेन पेपर मोड आपका पेपर होगा। और 5 विकल्प इसमें भी आएंगे। आप ये ना सोचे 4 विकल्प आपको देखने को मिले, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक विकल्प इनमें से कोई नहीं। ये किसने फिक्स कर दिया, यूपी ट्रिपल एस सी ने फिक्स कर दिया। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगली चीज है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटर यानी कि 12वीं कर रखा है या इसके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर रखी, तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम दिए होना चाहिए। अब दिए होने से भी काम नहीं चलेगा। मान लो आपने दे दिया है और 10-12 नंबर आ रहे हैं तो आपको इससे भी काम नहीं चलने वाले। यानी कह सकते हैं पैट के जो एक कट ऑफ निर्धारित की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होना चाहिए। वो कितनी हो सकती है अभी हम वो भी बता देंगे। तो ये 2 क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, पैट का स्कोर कार्ड और 12th होना चाहिए। इसके अलावा जो उम्मीद लगाई जा रही है, अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं है, लेकिन आप ऐसा ना करें कि आप पूरी बात ना सुने और कमेंट में गाली देना स्टार्ट कर दें। इस बात की श्योरिटी लग रही है कि इस बार ट्रिपल एस सी डिप्लोमा भी मांगा जा सकता है। अभी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि ट्रिपल सी का डिप्लोमा भी लेखपाल की वैकेंसी के लिए मांगा जा सकता है। आपको कोई हर्ज वाली बात नहीं है, अभी आपके पास टाइम है 3-4 महीने का, आसानी से डिप्लोमा को ले सकते हैं। कोई आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप थोड़ी बहुत तैयारी कंप्यूटर की कर लें और घर से फॉर्म भर दें तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आसानी से एक ही बार में एग्जाम पास हो सकते हैं। तो ये आप अभी से करके रखें। अगर ये ऐसा होता है तो ऐसा ना समझे कि ये नहीं होगा, हो भी सकता है। पूरे चांसेस तो नहीं, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रिपल सी मांगा जा सकता है। पिछली बार नहीं मांगा था, लेकिन इस बार मांग सकते हैं। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। जैसे कि समान हिंदी के 25 क्वेश्चन आना है, तो कौन कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है। वर्णमाला है, संधि है, समास है, अलंकार है, रस, छंद, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन, वर्तनी अशुद्धियां, लोकोक्तियां और मुहावरे, अनेकार शब्द, तत्सम तद्भव, अपठित गद्यांश। तो हिंदी आपके लिए जो सिलेबस चल रहा है वही आपका सिलेबस है। आसानी से 25 क्वेश्चन में से आप बहुत आसानी के साथ 20 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला सब्जेक्ट आ जाता है आपका मैथ यानी कि गणित। तो गणित में भी अगर हम बात करें, अंक गणित से संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम है, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, लाभ, हानि, औसत,
समय एवं कार्य, समय, चाल, दूरी, साधारण जब और चक्रवर्ती ब्याज, क्षेत्र में मेंसुरेशन में वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, वृत्त है। बीज गणित की बात करें अलजेब्रा की तो सरल समीकरण, गुणनखंड, श्रेणी। नेक्स्ट आपका ज्योमेट्री, रेखा कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, परिमाप और क्षेत्रफल, ये सब आते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए स्टैटिक्स। पिछली बार जब लेखपाल का एग्जाम हुआ था तो मैथ में 4 क्वेश्चन इससे देखने को मिले थे। तो इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, तालिका तालिका है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, और इसमें आपका जो कह सकते हैं मीन, मोड, मीडियन, और उसको पढ़ना है, माध्य जो सब हैं उसको पढ़ना, मध्य का। तो इनके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की बात करें तो वही सब आपका है, जैसे कि प्राचीन इतिहास से है, सॉरी भारत का इतिहास है तो उसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल, स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का भूगोल की बात करें तो आपका भौतिक भूगोल है, नदियां हैं, पर्वत है, जलवायु है, कृषि एवं खनिज है। भारत की संविधान राज व्यवस्था की बात करें तो संविधान की मुख्य विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, कृषि है, उद्योग है, व्यापार है। सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। करंट अफेयर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आप भली भांति जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश विशेष में आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, लोक कला पढ़ना है, प्रमुख नदियां पढ़ना है, सिंचाई पढ़ना है, कृषि, जिले, मंडल, त्योहार, ये सब पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। बाकी यूपी जीके की एक बात आपको अब बता दूं, जिस तरीके का यूपी ट्रिपल एससी बहुत ज्यादा हाई लेवल के यूपी जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी से रिलेटेड हमारी एमसीक्यू की बुक रेडी की जा रही है। तो जैसे ही वो रेडी हो जाएगी वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, डाटा हमसे भी मंगा पाएगी। जिस तरीके के एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं वैसे, ऐसा नहीं जो आजकल पुराने ट्रेंड के जो यूपी जीके के क्वेश्चन थे वो वैसे अब नहीं आ रहे हैं। तो सारे टफ लेवल के जैसे मैचिंग वाले हो गए और कथन निष्कर्ष वाले हो गए, तो ये सारे क्वेश्चन हमारी बुक में मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें शामिल कर देंगे, एक ही बुक पढ़ोगे आप, उसी से आपका काम हो जाएगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका ग्रामीण समाज एवं विकास, यही आपका सिलेक्शन करवा सकता है, यही रुकवा सकता है, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं सबके एक से होते हैं। लेकिन रूरल डेवलपमेंट और रूरल सोसाइटी की अगर हम बात करें, पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस इसका ये है, ग्रामीण समाज की संरचना एवं विशेषताएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि उत्पादन है, समस्याएं एवं समाधान है, ग्रामीण विकास की योजनाएं, पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये है ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, मनरेगा, बहुत सारी योजना। पिछली बार जब लेखपाल का एग्जाम हुआ था तो सब योजनाओं से लगभग 25 क्वेश्चन में से 20 प्लस क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो योजनाओं से ही पूछ लिए गए थे, बाकी सब वैसी की वैसी रह गया था। तो इस बार भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, जितनी योजनाएं हैं इसमें सभी आ जाती हैं। सहकारिता ग्रामीण रोड है, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण परिवेश से जुड़े समसामयिक मुद्दे हैं। तो कुल मिला के जो सबसे ज्यादा फोकस आपका रहना चाहिए योजनाओं से रहना चाहिए इस टॉपिक में, मतलब इस सब्जेक्ट में। तो अब इसकी तैयारी कैसे करना है, सबसे पहली चीज ये आ जाती है दोस्तों, हमने पिछली बार एग्जाम की तैयारी कराई थी, यूट्यूब पर कराई थी, आप देखें प्लेलिस्ट मिल जाएगी पिछली साल की, और बहुत सारी बुक भी हमारे पास थी ग्रामीण प्रवेश की। लेकिन हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें पता था कोई ऐसी बुक नहीं थी जो कुल मिला के अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर पाती। लेकिन हमने बहुत सारे एमसीक्यू करा रखे थे योजनाओं के, तो कुछ क्वेश्चन तो कह सकते हैं बहुत ज्यादा फंसे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ गए थे। तो इस बार हमारी जो चांसेस हैं, बुक की बात कर लेते हैं तो ग्रामीण प्रवेश की आपको बुक हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी। बहुत बेहतरीन कंटेंट और कम पैसों में, बहुत एक ही बुक पढ़ेंगे जिसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे। तो ये बुक हम जल्दी आपके लिए रेडी कर लेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर की बुक अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट से ही मंगा सकते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर हमसे भी कर सकते हैं। रही पेड कोर्स की बात, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा तो पेड कोर्स हम इसका लाएंगे, अदरवाइज इसका पेड कोर्स नहीं लाएंगे। अगर आप कहेंगे तो ग्रामीण प्रवेश का अलग कर देंगे, या अगर आप चाहेंगे तो पूरा जो चारों सब्जेक्ट है इसका फुल लेकर आ जाएंगे। जैसा उस टाइम के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से आप सब लोगों की डिमांड होगी, वैसा ही हम करेंगे। बाकी बुक आपकी कंफर्म रहेगी, बुक जरूर आएगी, और ऐसी बुक आएगी क्योंकि पिछली साल का हमने पैटर्न देखा, तैयारी कराई थी, हमें पता था किस तरीके के। हमारे पास बहुत सारे जो कह सकते हैं पब्लिकेशन है, अलग अलग लोगों ने बुक भेजी थी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जाके, मैंने कितनी बुक का रिव्यू किया था। वो सब मेरे पास फ्री में आई थी, पैसों में मैंने कोई सी नहीं मंगाई थी। सब कह रहे थे कि हमारी की कर दो, वो कर दो, अब वो पैसे दे रहे थे, मैंने कर दिया। बाकी आपके लिए मैं बेस्ट बुक रेडी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कंटेंट उनका अच्छा नहीं था जिन लोगों ने पढ़ा, लेकिन कुछ क्वेश्चन का लेवल ही अलग तरीके का आ गया, तो उनकी कंटेंट वैसे की वैसी रखा रह गया। तो इसलिए हमने पैटर्न देखा है और सबकी बुक को देख रखा है। तो ऐसी बुक आपके लिए तैयार की जाएगी कि आपको दूसरी बुक और की ओर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने भी पब्लिकेशन थे उस टाइम के, मेरे पास ऑलमोस्ट सभी बुकें आ चुकी थी, और अब भी होंगी रखी हुई, ऐसा नहीं कहीं चली गई। वो सब बुक मेरे पास अब भी रखी, उनका कंटेंट अब भी मैं देखता हूँ किस तरीके का कंटेंट था।
तो उनसे हटके और जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो बुक आपको मिल जाएगी। बस आप इस चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप है उनको भी ज्वाइन कर लें। ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप ज्वाइन करके रखें। उससे भी हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यूपी ट्रिपल सी पैट के मार्क्स कितने होने चाहिए। दोस्तों अभी रिजल्ट नहीं आया, ये कहना जल्दबाजी होगी कि किस तरीके कितने मार्क्स होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप लेखपाल का एग्जाम आसानी से दे सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हो सकता है इससे कम भी आंकड़ा पहुंच जाए, लेकिन 60 प्लस आपका सेफ स्कोर माना गया है कि पैट में अगर आपके यूपी ट्रिपल सी पैट 2025 में 60 प्लस आ रहे हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सिलेबस बताया है, एग्जाम पैटर्न बताया है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।